एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 18 मई के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए शुरू करते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट अमृत सरोवर हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? तो हाल ही में यूनियन मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी। इन्होंने इनॉग्रेट किया है कंट्री का पहला अमृत सरोवर रामपुर, उत्तर प्रदेश में। ठीक है। और यहाँ पे जो लोकल पीपल हैं और जो लोकल स्कूल चिल्ड्रन हैं, उनकी हेल्प से जो यहाँ के डर्टी पॉन्ड्स हैं उनको ट्रांसफॉर्म किया जाएगा विथ नए वॉल्स, मतलब उनकी वॉल्स चेंज की जाएंगी, जो बाउंड्री वॉल्स होती हैं उनको बदली जाएंगी और फाउंटेन्स वगैरह पे भी काम किया जाएगा। ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ऐसा कहा है कि 75 वाटर बॉडीज़ को हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में मॉडिफाई किया जाएगा इन द 75th ईयर ऑफ इंडियाज़ इंडिपेंडेंस। ठीक है। और ये पार्ट है हमारे आज़ादी का अमृत महोत्सव के सेलिब्रेशन का। फाइन। ठीक है। इसके अलावा मिनिस्टर ऑफ स्टेट स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री के लिए जो हैं राजीव चंद्रशेखर, इन्होंने हाल ही में एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है फॉर स्किलिंग द ट्राइबल यूथ, रूरल ट्राइबल टेक्निकल ट्रेनिंग एट द सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस, भोपाल। ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट में ट्रेनिंग दी जाएगी लगभग 250 बेनिफिशरीज को टोटल 17 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर में, जो कि 6 स्टेट से सेलेक्ट किए जाएंगे। और ये 6 स्टेट कौन से हैं इंडिया के? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड उड़ीसा। ठीक है। तो इस ट्रेनिंग के अंदर में जो यूथ हैं उनको हेल्प किया जाएगा कि वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करें। ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि जो रूरल ट्राइबल टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोजेक्ट है इसको कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? याद रखिएगा, भोपाल में। और इन सब चीज़ों के अलावा हमारे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने हाल ही में इनॉग्रेट किया है नेशनल साइबर फॉरेंसिक लेबोरेटरी। कहाँ पे? सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कैंपस में, हैदराबाद के अंदर। ठीक है। तो ये जो लेबोरेटरी है ये बेसिकली हेल्प करेगा इंडिया को जो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड केसेस होते हैं उनको डील करने में या फिर इन मैटर्स को जल्दी से जल्दी निपटाने में। और इसको सेटअप करने के लिए एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी आएगी? 35.5 करोड़ रुपीज़। ठीक है। तो अगर आपसे पूछ रहे हैं कि नेशनल साइबर फॉरेंसिक लेबोरेटरी कहाँ पे, किस सिटी में इनॉग्रेट की गई है, याद रखिएगा, हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्ना कबाले द्योबा हु वन द $250,000 ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 इज फ्रॉम विच कंट्री? तो इनको हाल ही में अनाउंस किया गया है विनर एस्टर गार्डियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 का। और ये कौन से कंट्री से हैं? कीनिया से। और ये एक तरह का टॉप अवार्ड होता है जिसमें बहुत ज़्यादा प्राइस मनी है हेल्थ केयर कम्युनिटी में। यूजुअली इतना ज़्यादा प्राइस मनी नहीं होता है। ठीक है। तो कबाले द्योबा फाउंडेशन के अंदर में इन्होंने, अन्ना कबाले द्योबा ने एक स्कूल बिल्ड किया अपने विलेज के अंदर में, जहाँ पे मॉर्निंग के टाइम पे चिल्ड्रन पढ़ाई करते हैं और फिर दोपहर के टाइम में यूथ पढ़ते हैं। ठीक है। तो इन्होंने बहुत सारा काम किया है इस स्कूल के ऊपर। इसके अलावा ये एक एडवोकेट भी हैं फॉर जेंडर इक्वालिटी एंड एजुकेशन अपनी कम्युनिटी में। ठीक है। तो ये हैं केन्या से। और या फिर उल्टा पूछ सकते हैं कि ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड किसको दिया गया है? तो याद रखिएगा, अन्ना कबाले द्योबा को। ठीक है। इसके अलावा पेप्सिको और US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इन्होंने साथ में मिलके 6 वुमेन फार्मर्स को अवार्ड दिया है वेस्ट बंगाल की, क्योंकि इन्होंने जेंडर स्टीरियोटाइप को ब्रेक करने की कोशिश की और बेस्ट प्रैक्टिसेस इन्होंने इम्प्लीमेंट की है रिलेटेड टू कोलैबोरेटिव पोटैटो फार्मिंग। ठीक है।
तो ये अवार्ड इनको प्रोवाइड किए गए एज अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम फॉर वुमेन फार्मर्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। और जो पेप्सिको है वो प्रोक्योर करता है, मतलब खरीदता है लगभग 70% अपना टोटल पोटैटो रिक्वायरमेंट का अकेले वेस्ट बंगाल से। ठीक है, तो कौन सी कंपनी ने USAID के साथ में मिलकर 6 वुमेन फार्मर को अवार्ड दिया है वेस्ट बंगाल से फॉर ब्रेकिंग द जेंडर स्टीरियोटाइप? ये है बेवरेज मेजर पेप्सिको। ठीक है, देखिए इसके अलावा पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि डॉक्टर फ्रैंक विग्जेक, इन्होंने हाल ही में रिसीव किया है 2022 का टेम्पल्टन प्राइज, याद है आपको? और इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि इंडिया के आर्किटेक्ट BV दोषी, इनको ऑनर किया गया है विथ रॉयल गोल्ड मेडल 2022, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच इज़ द फर्स्ट साउथ ईस्ट एशियन कंट्री टू लीगलाइज द यूज़ ऑफ कैनबिस फॉर द मेडिकल यूज़? तो थाईलैंड की गवर्नमेंट ने हाल ही में ये प्लान अनाउंस किए अपने कि लगभग 1 मिलियन कैनबिस प्लांट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डिफरेंट हाउस होल्ड के अंदर में पूरे नेशन में अगले महीने, जिससे क्या होगा, यहाँ पे कैनबिस का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 2018 में थाईलैंड ऐसी पहली कंट्री बन गई थी साउथ ईस्ट एशियन रीजन से जिसने कि लीगलाइज किया था कि आप कैनबिस को यूज़ कर सकते हैं मेडिकल पर्पज़ के लिए। ठीक है, और तब से थाईलैंड लगातार प्रमोट कर रहा है कैनबिस को एज अ कैश क्रॉप, क्योंकि जो 1/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन है थाईलैंड की, ये इंगेज है एग्रीकल्चर में, इसलिए इनको ऐसा लगता है कि इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट पा सकते हैं। ओके, देखिए इसके अलावा सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक हाल ही में सेकेंड कंट्री बन गई है जिसने अडॉप्ट कर लिया है बिटकॉइन को एज अ लीगल टेंडर। ठीक है, और ये सेकेंड कंट्री है ओवरऑल, लेकिन ये फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री है जिसने बिटकॉइन को अडॉप्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ के प्रेसिडेंट का मानना है कि ये हमें हेल्प करेगा स्ट्रॉन्ग और इंक्लूसिव ग्रोथ करने में, और यहाँ की पॉपुलेशन है 5 मिलियन, और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एक बहुत पुअर कंट्री है जहाँ पे 71% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे है। और IMF की बात करें, इस तरह का लीगल टेंडर ऐसे अडॉप्ट करना इनके लिए चैलेंज भी क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो सिंपली आपको बस इतना याद रखना है कि अगर फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री पूछेंगे तो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, और अगर पूछेंगे आपसे कि कौन सी ऐसी दूसरी कंट्री है ओवरऑल, तो वो है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक आफ्टर एल सैल्वाडोर। ओके, देखिए इसके अलावा दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट ग्लास बॉटम ब्रिज हाल ही में बनाया गया है वियतनाम में। ठीक है, और ये 632 मीटर्स लॉन्ग है और 150 मीटर्स अबव है ह्यूज जंगल के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ बैन्ड द एक्सपोर्ट ऑफ व्हीट इफेक्टिव इमीडिएटली साइटिंग अ रिस्क टू द फूड सिक्योरिटी? तो इंडियन गवर्नमेंट ने हाल ही में बैन कर दिया है व्हीट एक्सपोर्ट को। कब से? 13 मई से, क्योंकि ऑब्वियसली रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से हमारे यहाँ पे भी फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम देखी जा रही है। ठीक है, और क्योंकि हीट वेव आजकल बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही हैं हमारे प्रोडक्शन को, एग्रीकल्चर को, इस वजह से भी हमारे यहाँ पे फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। और यही रीज़न है कि इंडिया ने अब डिसाइड किया है कि हम अपने व्हीट को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, और यही रीज़न था कि अप्रैल 2022 के लिए जो रिटेल इन्फ्लेशन था वो सबसे ज़्यादा पाया गया, मतलब 8 साल में सबसे ज़्यादा वैल्यू थी रिटेल इन्फ्लेशन की अप्रैल में। ठीक है, क्या बता सकते हैं कि वो वैल्यू कितनी थी? अगर आपको याद है तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। देखिए इसके अलावा हमने देखा था कुछ दिनों पहले कि इजिप्ट, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर है व्हीट का, ये अपने व्हीट को इंपोर्ट करता था रशिया और यूक्रेन से, लेकिन अब क्योंकि रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है तो इजिप्ट ने ये डिसाइड किया था कि वो इंडिया से व्हीट को इंपोर्ट करेंगे, राइट। लेकिन अब ऑल्दो इंडिया ने एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया है। देखिए इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ने टारगेट सेट किया था कि वो रिप्लेस करेंगे डीजल को रिन्यूएबल एनर्जी के साथ में एग्रीकल्चर सेक्टर में, कब तक? 2024 तक। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कमिटमेंट भी था कि हम इंक्रीज़ करेंगे शेयर ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल 2030 से, और फाइनली हम नेट ज़ीरो हो जाएंगे एमिशन के मामले में 2070 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्रीज साइंटिस्ट हैव ग्रोन प्लांट्स इन द ल्यूनार साइल फॉर द फर्स्ट टाइम? तो यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के रिसर्चर्स ने USA से डिमॉन्स्ट्रेट किया है कि जो प्लांट्स हैं उनको हम
सक्सेसफुली स्प्राउट और ग्रो कर सकते हैं ल्यूनार साइल पे। ल्यूनार साइल मतलब मून की साइल पे। तो प्लांट्स को ग्रो किया गया मून की साइल पे, जिसको हम ल्यूनार रेगोलिथ के नाम से भी जानते हैं, और इसको वापस अर्थ पे लाया गया बाय द एस्ट्रोनॉट इनके अपोलो मिशन के तहत। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा लैंडमार्क साबित हुआ, जिसमें हमें ये पता चलता है कि मून के अंदर भी हम प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं, और प्लांट है तो ऑब्वियसली वहाँ पे ऑक्सीजन भी अवेलेबल हो सकती है। ठीक है, तो फ्यूचर स्पेस मिशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस हमारी नई रिसर्च के साथ। देखिए, इसके अलावा यूएसए ने एक अपना नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है हाल ही में, जिसके अंदर में इन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो हाई स्पीड इंटरनेट को और ज़्यादा एक्सेस करेंगे, लोगों तक पहुँचाएंगे फॉर द लो इनकम हाउस होल्ड, और इनको हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा फॉर अराउंड $30 पर मंथ। ओके, क्या आप बता सकते हैं किस इनिशिएटिव का नाम क्या है? कुछ दिनों पहले हमने चर्चा की थी इस पर। इसके अलावा हमने देखा था कि यूएसए ने हाल ही में डिसाइड किया है कि ये बैन कर देंगे अब से एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्टिंग को, जो कि ऑब्वियसली डेंजरस डेब्रिस को क्रिएट करता है स्पेस के अंदर। ठीक है, और यूएसए जनवरी मंथ में इस वजह से न्यूज़ में था क्योंकि इन्होंने लॉन्च किया था कॉम्पिटिस एक्ट ऑफ 2022। बहुत सारे एग्जाम में कॉम्पिटिस का फुल फॉर्म पूछा गया कई बार, तो इसका फुल फॉर्म ज़रूर याद रखिएगा। क्या है? क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मैन्युफैक्चरिंग, प्री एमिनेंस इन टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। फिर से सुनिए, क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मैन्युफैक्चरिंग, प्री एमिनेंस इन टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो इसके अंदर में नए एरेना प्रोवाइड किया जाएगा टैलेंटेड इंडिविजुअल्स को पूरी दुनिया से, और उनको स्टार्टअप वीज़ा भी प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानिक साहा वॉज स्वर्न इन एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ विच इंडियन स्टेट? तो चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा बिप्लब कुमार देव, इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है अपने पोस्ट से, और जो स्टेट के पार्टी प्रेसिडेंट हैं मानिक साहा, जो कि राज्यसभा मेंबर भी हैं, इनको अब इलेक्ट कर लिया गया है एज द न्यू लीडर ऑफ द हाउस, और अब मानिक साहा नए चीफ मिनिस्टर बन गए हैं त्रिपुरा के। ठीक है, देखिए, इसके अलावा यूएई के प्रेसिडेंट शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान, हाल ही में इनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 73 ईयर्स, और मिनिस्ट्री ऑफ प्रेसिडेंशियल अफेयर्स ने यह अनाउंस किया कि यहाँ पे 40 डेज़ का ऑफिशियल मॉर्निंग होगा पूरी कंट्री में इसकी वजह से। ठीक है, तो यूएई के डी फैक्टो रूलर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, इनको इलेक्ट कर लिया गया है एज द न्यू प्रेसिडेंट बाय द फेडरल सुप्रीम काउंसिल। ठीक है, तो आपसे अगर पूछते हैं कि शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ये कौन सी कंट्री के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं, याद रखिएगा यूएई के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द गति शक्ति संचार पोर्टल? तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने हाल ही में लॉन्च किया है गति शक्ति संचार पोर्टल को, जिसके अंदर में जो फाइबर और टावर ले करने का अप्रूवल प्रोसेस होता है उसको एक्सेलरेट किया जाएगा, और इसके अंदर में 5G रोल आउट इंक्रीज किया जाएगा कंट्री के अंदर। ठीक है, तो पहले जो अप्रूवल टाइम था उसमें 100 दिन लग जाते थे, लेकिन अब ये घट के 22 दिन कर दिया गया है। ठीक है, तो ओवरऑल आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड प्रोजेक्ट होते हैं उनको जल्दी एक्सेस किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा नीति आयोग ने हाल ही में लॉन्च किया है नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म फॉर ओपन पब्लिक यूज़। ठीक है, तो इस प्लेटफॉर्म के अंदर में जो भी गवर्नमेंट डेटा हैं उनको और ज़्यादा पब्लिक किया जाएगा, ताकि हमारी डेमोक्रेसी को इन्हांस किया जाए, और जो भी गवर्नमेंट डेटा हैं उनको एक्सेसिबल किया जाएगा, इंटरेक्टिव बनाया जाएगा और अवेलेबल किया जाएगा यूज़र फ्रेंडली प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। ओके, तो अगर आपसे ऐसा पूछते हैं कि कौन सी इंस्टीट्यूशन है जिसने लॉन्च किया है नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, आंसर है नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2022? तो वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे हम सेलिब्रेट करते हैं 14 मई को, और इस दिन हम हाईलाइट करते हैं माइग्रेटरी बर्ड से रिलेटेड इश्यूज़ को। फॉर एग्जांपल लॉस ऑफ हैबिटेट, ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज और डिफॉरेस्टेशन की वजह से इनका हैबिटेट ख़त्म होता जा रहा है, फिर क्लाइमेट चेंज, पॉइजनिंग और इलीगल किलिंग। ठीक है, तो वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं 2 दिन, 2nd सैटरडे ऑफ मई को और 2nd सैटरडे ऑफ अक्टूबर को। ठीक है, और इस साल की थीम थी
इम्पैक्ट ऑफ लाइट पोल्यूशन ऑन माइग्रेटरी बर्ड, और कम से कम 229 स्पेशीज माइग्रेटरी बर्ड्स की हर साल विजिट करती हैं इंडिया को, ठीक है। इसके अलावा इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे हम सेलिब्रेट करते हैं 18 मई को, जिसमें हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कि किस तरह से म्यूज़ियम्स इंपॉर्टेंट हैं हमारी कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए और नेशनल और इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए, साथ ही कल्चरल एक्सचेंज के लिए, राइट। तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट जो कि न्यू दिल्ली में है, ये ऑर्गेनाइज कर रहा है एक हफ्ते का सेलिब्रेशन विद एजुकेशनल एक्टिविटीज़ एंड प्रोग्राम्स, और इस साल के लिए थीम है पावर ऑफ म्यूजियम्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द हाइएस्ट पेड एथलीट इन द वर्ल्ड एज पर द फोर्ब्स लिस्ट ऑफ 2022? तो एज फुटबॉल प्लेयर लियोनेल मेसी ये हाईएस्ट पेड एथलीट हैं पूरी दुनिया में, अगर हम पिछले एक साल की बात करते हैं एज पर द फोर्ब्स लिस्ट ऑफ हाईएस्ट पेड एथलीट, ठीक है। तो इन्होंने कमाए हैं $75 मिलियन एक साल में सॉकर खेलने से, और $55 मिलियन इन्होंने अर्न किए हैं फ्रॉम स्पॉन्सरशिप डील एंड एंडोर्समेंट, ठीक है। तो लास्ट ईयर इन्होंने 2019 में भी इस रैंकिंग को टॉप किया था, फाइन। देखिए, इसके अलावा इंडिया की जो मेंस बैडमिंटन टीम है, इन्होंने इंडोनेशिया को हरा के जीत ली है अपनी पहली थॉमस कप ट्रॉफी, ठीक है। इसके पहले कभी भी थॉमस कप नहीं जीता गया था, लेकिन ये फर्स्ट टाइम है जब हमने इस ट्रॉफी को जीता है। और इसमें एक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, किदाम्बी श्रीकांत। इन्होंने हराया है एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट जोनाथन क्रिस्टी को, और इन्होंने फाइनली जीत लिया है इंडिया का पहला गोल्ड इन द हिस्ट्री ऑफ दिस कॉम्पिटिशन, ठीक है। तो अगर आपसे पूछते हैं कि थॉमस कप कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, याद रखिएगा बैडमिंटन, और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्काई ब्रिज 721 इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सस्पेंशन ब्रिज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो स्काई ब्रिज 721 ये दुनिया का सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज है, और ये है ज़ेक रिपब्लिक में, जो कि ऑफिशियली ओपन कर दिया गया है टूरिस्ट के लिए, ठीक है। तो ये जो वॉकवे है ये साइट प्रोवाइड करती है जैसनकी माउंटेन्स की, और ये 721 मीटर्स लॉन्ग है, मतलब 2365 फीट लॉन्ग है, और ये कनेक्ट करती है दो माउंटेन ब्रिजेस को, और वैली से 312 फीट ऊपर भी है, ठीक है। तो ये थे आज के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और न्यूज़, और अब हम मूव करेंगे हमारे रिवीजन सेक्शन की तरफ। सबसे पहले हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स और इंडिसेस। विच बैंक इज द मोस्ट न्यू एडिशन टू द S&P ग्लोबल मार्केट रैंकिंग्स टॉप 50 बैंक्स इन द एशिया पैसिफिक? ये कौन सी बैंक है? ICICI बैंक। इन द रिसेंटली रिलीज्ड एनुअल टेस्ट रैंकिंग्स रिलीज्ड बाय द ICC, इंडिया टॉप्ड इन विच फॉर्मेट? तो इंडिया ने टॉप किया है 2020 इंटरनेशनल क्रिकेट में, और इंडिया को फर्दर फॉलो किया इंग्लैंड ने सेकेंड प्लेस पे, फिर थर्ड था इसमें पाकिस्तान, ठीक है। और दुनिया की नंबर 1 ODI टीम साबित हुई न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड के बाद सेकेंड प्लेस पे था इंग्लैंड, और थर्ड था ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ये टॉपर था इन टर्म्स ऑफ टेस्ट क्रिकेट, और ऑस्ट्रेलिया के बाद सेकेंड प्लेस पे था इंडिया, और फिर न्यूजीलैंड। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द RSF 2022 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स? तो इसमें इंडिया की रैंक थी 150 अमंग टोटल 180 कंट्रीज, और टॉपर 3 कंट्रीज थी। फर्स्ट पे था इसमें नॉर्वे, सेकंड था डेनमार्क, और थर्ड था स्वीडन, ठीक है। लास्ट पे कौन सी कंट्री थी? नॉर्थ कोरिया। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ कोल? तो कोल प्रोड्यूस करने के मामले में हम हैं सेकेंड प्लेस पे, और ये चीज़ क्यों न्यूज़ में थी? क्योंकि ऑल्दो हम सेकेंड प्लेस पे हैं कोल प्रोडक्शन के मामले में, लेकिन फिर भी हमने इंपोर्ट किया है अराउंड 173.32 metric tons of coal. Which university has been ranked first among all the public universities in India by the Times Higher Education The Impact Rankings 2022? इसको टॉप किया है कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने, और फर्स्ट कौन सी थी इसमें? ऑस्ट्रेलिया की वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी। What is the rank of India in the CIPRI data on global military expenditure in 2021? तो इसमें हम थे थर्ड प्लेस पे, ये हमने कल भी डिस्कस किया था। फर्स्ट प्लेस में आता है USA, सेकंड है चाइना, थर्ड है इंडिया, फोर्थ है UK, और फिफ्थ है रशिया, ठीक है। अब इस स्लाइड में हम लोग इंटरनेशनल करंट अफेयर्स देखेंगे। आज मैंने ज़्यादातर क्वेश्चन आज ही के लेक्चर से उठाए हैं, ठीक है। तो जस्ट चेक करने के लिए कि आप मेंटली कितना प्रेजेंट रहते हैं क्लास में,
आपको यहाँ पे पॉज करना है, हर क्वेश्चन का आंसर अच्छे से देना है। ये सारे क्वेश्चंस आज और कल से ही लिए गए हैं, सिर्फ और सिर्फ आज और कल से। तो आप एक बार चेक भी कर सकते हैं कि आपको कितना रिटेन रहता है क्लास के बाद। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्काई ब्रिज 721 इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सस्पेंशन ब्रिज लोकेटेड इन विच कंट्री। ये हमने जस्ट अभी पढ़ा क्वेश्चन नंबर 10 में, और यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ज़ेक रिपब्लिक। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि हाल ही में ज़ेक रिपब्लिक ने रशिया को रिप्लेस किया है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल में। Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan has been appointed as the president of which country after its incumbent president passed away? तो ये हमने बात की थी कि ये अब नए प्रेसिडेंट बन गए हैं UAE के। Which is the first African country to adopt Bitcoin as a legal tender? तो ऐसी पहली अफ्रीकन कंट्री बन गई है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, और ये सेकेंड कंट्री है ओवरऑल आफ्टर एल सैल्वाडोर। Which country is the host of second global pandemic summit held in May 2022? आंसर हो जाएगा USA. Kathleen Novak was elected recently as the first female and the youngest president of which country? तो Kathleen Novak अब बन गई हैं youngest president और first female president कौन सी कंट्री की? हंगरी। Which country has been elected as the new chair of the Association of Asian Election Authorities for 2022 to 2024? तो इसके लिए नया चेयर बनाया गया है इंडिया को। मार्कोस जूनियर हैज़ बिन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो अब मार्कोस जूनियर नए प्रेसिडेंट बन गए हैं फिलीपींस के। ठीक है, देखिए ओवरऑल जो आप क्विज के आंसर्स बताते हैं वो तो सेपरेट हैं, लेकिन इस स्लाइड का मुझे आंसर आप सबसे चाहिए आउट ऑफ 7 आपने कितना स्कोर किया। ठीक है, अब इस स्लाइड में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट MOUs देखेंगे। इंडियन आर्मी साइंड MOU टू सेट अप द रेड शील्ड सेंटर फॉर एक्सेलेंस एंड वेलनेस इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? तो इस सेंटर को सेटअप किया जाएगा मणिपुर स्टेट में। केरलास गवर्नमेंट हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच नेशन फॉर द कॉस्मोस मैलाबारिकस प्रोजेक्ट? तो ये एग्रीमेंट केरला ने साइन किया है नीदरलैंड्स के साथ। ठीक है, और नीदरलैंड्स की बात करें तो ये 2022 के इन्विक्टस गेम्स का होस्ट भी रहने वाला है, और अगले साल यानी कि 2023 का इन्विक्टस गेम होस्ट करेगा जर्मनी। Which of the following countries recently signed the Indo-Pacific Ocean Initiative? इसको हाल ही में साइन किया है यूके ने। Which bank has signed a memorandum of understanding with the Central Board of Direct Taxes and the Central Board of Indirect Taxes for collection of direct and indirect taxes? तो इसके लिए ये बैंक कौन सी है जिसने MOU साइन किया है? आंसर है धनलक्ष्मी बैंक। Which country has signed an MOU with Hindustan Aeronautics to convert the civil passenger plane into multi-mission tanker transport plane? तो कौन सी कंट्री है जिसने MOU साइन किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के साथ में? किस लिए? अपने सिविल पैसेंजर प्लेन्स को मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट प्लेन्स में कन्वर्ट करने के लिए। ये कंट्री है इजराइल। फॉर मर्जिंग द ग्रीन हाइड्रोजन इन द पाइप्ड नेचुरल गैस नेटवर्क, NTPC हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद विच ऑफ द फॉलोइंग गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज? तो NTPC ने गुजरात गैस के साथ ये MOU साइन किया है, और अब ये मर्ज करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन को पाइप्ड नेचुरल गैस नेटवर्क के साथ। ओके, तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे, और ये लास्ट पार्ट होता है आपके पूरे लेक्चर का। सबसे पहले हम आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम लोग क्विज पे आ जाते हैं। तो इस स्लाइड में 5 क्वेश्चन हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स पे लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं, विद टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा। बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today। विद दिस मीनू ज़हर सना साइनिंग ऑफ।